सर्च कीजिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब कीजिए टेक इन्फो एडीयू को और बेल आइकन को दबाइए रोजाना मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपकी एंड्रॉइड स्मार्टफोन के लिए कुछ सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बात करूंगा, जिनमें से कुछ के बारे में शायद आप जानते हो और कुछ के बारे में शायद आप ना जानते हो, लेकिन ये टिप्स आपके फोन के लिए बहुत ही कमाल की हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो एडीयू। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं बैकग्राउंड में यूज होने वाले इंटरनेट डेटा की। तो सबसे पहले आप अपने फोन की सेटिंग ओपन करें, फिर डाटा यूजेज को ओपन करें और वहां पर आपको आपके फोन की सारी एप्स नजर आएंगी। अब मेरे पास आप देख सकते हैं कि सोनी का फोन है, तो हम हर ऐप पर इंडिविजुअली क्लिक करके रिस्ट्रिक्ट ऐप बैकग्राउंड डेटा को ऑन कर सकते हैं, या अगर आपके पास सैमसंग का फोन है तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलती है बैकग्राउंड डेटा की, और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको आपके फोन में इंस्टॉल सारी एप्स नजर आ जाएंगी जो आपके फोन में बैकग्राउंड में डेटा को यूज कर रही हैं। तो आप चाहें तो यहां पर सारी एप्स का बैकग्राउंड डेटा भी ऑफ कर सकते हैं, और इससे फायदा यह होगा कि वो एप्स जो बैकग्राउंड में खुद ब खुद ही अपडेट होती रहती हैं वो अपडेट नहीं होंगी और आपका इंटरनेट डेटा भी बच जाएगा, और साथ ही साथ आपके फोन की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाएगी और बैटरी कंजप्शन भी कम होगी। दोस्तों, उसके बाद अगली टिप है आपके फोन में मौजूद पावर सेविंग मोड। अब शायद बहुत से दोस्त इसके बारे में पहले से जानते हों, क्योंकि आजकल के तकरीबन सभी नए स्मार्टफोन्स में यह फीचर आपको मिल जाता है। अब दोस्तों, इस फीचर का बहुत कमाल फायदा है कि मान लीजिए कि आप घर से कहीं बाहर हैं और फोन की बैटरी भी लो है और आपके पास फोन का चार्जर भी नहीं है, तो ऐसे में अगर आप अपने फोन की सेटिंग में जाकर स्टेमिना या पावर सेविंग मोड को ऑन कर देते हैं तो आपके फोन की बैटरी अगर 15 मिनट चलनी थी तो ऐसा करने से आपके फोन की बैटरी 2 से 3 घंटे तक आराम से चलेगी। क्यों? क्योंकि स्टेमिना मोड या पावर सेविंग मोड आपके फोन की सारी एप्लीकेशंस और ना यूज होने वाले तमाम फंक्शंस को क्लोज कर देता है और सिर्फ कॉलिंग और मैसेजिंग के लिए आपका फोन ऑन रहता है। बाकी फोन के कलर्स, ब्राइटनेस, वाईफाई, ब्लूटूथ और ऐसी ही बहुत सी चीजों को ये मोड क्लोज कर देता है। दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट जो टिप है वो है डेवलपर ऑप्शन। अब दोस्तों, आपके फोन में एक डेवलपर ऑप्शन भी होता है जो बहुत काम का है, लेकिन ये फीचर हिडन होता है। तो यहां पर सबसे पहले तो हमें इस ऑप्शन को ऑन करना होता है। तो सबसे पहले फोन की सेटिंग को ओपन करते हैं, उसके बाद स्क्रॉल करके सबसे एंड में अबाउट फोन पर क्लिक करें, और यहां पर मेरे पास सोनी फोन है आप देख सकते हैं तो बिल्ड नंबर पर, और आपके पास अगर सैमसंग फोन है तो सॉफ्टवेयर इन्फो पर क्लिक करके आपको वहां पर मिल जाता है बिल्ड नंबर। तो उस पर 7 to 10 टाइम फास्ट क्लिक करने से आपके फोन का डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाता है। उसके बाद एक बार बैक करके फोन की सेटिंग में दोबारा आइए और स्क्रॉल करके सबसे एंड में अबाउट फोन से ऊपर आपको डेवलपर ऑप्शन नजर आ जाएगा। अब दोस्तों, इस डेवलपर ऑप्शन में आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग ऑप्शन मिलते हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। वैसे तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन जो मेरे ख्याल में अच्छी हैं तो उनमें सबसे पहला है शो टचेस। अब दोस्तों, अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं और कोई ट्यूटोरियल वगैरह बनाते हैं तो इसे ऑन करने के बाद स्क्रीन पर जहां भी टच होगा वो आपको नजर आएगा, जिससे बात समझाने और समझने में बहुत मदद मिलती है। फिर दोस्तों, दूसरी ऑप्शन यहां पर आपको मिलती है विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांसलेशन एनिमेशन स्केल और एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल। अब इनमें क्या होता है कि आप अपने फोन में कोई भी ऐप ऑन करते हैं तो वहां पर ऑन होते वक्त वो ऐप थोड़ी एनिमेट होती है, या जब फोन में आप कोई नई विंडो ओपन करते हैं तो उस वक्त भी वहां पर आपको वो विंडो थोड़ी सी एनिमेट होती नजर आती है। तो ये तीनों ऑप्शन उस एनिमेशन की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। अब ये ऑप्शन डिफॉल्ट 1x स्पीड पर होता है, लेकिन अगर आप इसको कम या ज्यादा करके चेक करना चाहते हैं तो आप इनको 0.5 पर रखकर चेक करें। तो फायदा ये होगा कि इससे एक तो आपके फोन की थोड़ी सी बैटरी कंजप्शन कम हो जाएगी और आपके फोन की परफॉर्मेंस थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और जो आप अपने फोन में ऐप ओपन करते थे और वो 2 या 3 सेकंड बाद ओपन होती थी, अब वो 1 सेकंड में ही ओपन होकर आपके सामने आ जाएगी। तो मतलब कि आपके फोन की परफॉर्मेंस में थोड़ी सी बेहतरी हो जाएगी।
उसके बाद बहुत से दोस्त अपने फोन में गेमिंग करते हैं। अब वो दोस्त जो 2D गेम्स अपने फोन में खेलते हैं तो उनको यहां पर फोर्स जीपीयू रेंडरिंग को ऑन कर लेना चाहिए, जिससे आपकी 2D गेम और ज्यादा स्मूथली चलेंगी और आपका 2D गेमिंग एक्सपीरियंस भी बढ़ जाएगा। उसके बाद वो दोस्त जो 3D गेम्स अपने फोन पर खेलते हैं तो उनको यहां पर फोर्स 4x MSAA ऑप्शन को ऑन कर लेना चाहिए, जिससे आपका 3D गेमिंग एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। दोस्तों उसके बाद आखिरी और चौथी टिप है फोन की चार्जिंग स्पीड को लेकर। अब दोस्तों बहुत से दोस्त कमेंट करते हैं कि मेरा फोन स्लो चार्ज क्यों होता है। तो दोस्तों अगर आप अपने फोन को एयरप्लेन मोड पर करके चार्ज करते हैं तो आपके फोन में चार्जिंग स्पीड 35 से 40% तक फास्ट हो जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एंड्रॉयड फोन से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स काफी पसंद आई होंगी और ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल हो या चैनल से रिलेटेड कोई राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपके सारे सवालों के जवाब देता हूं। दोस्तों अगर अभी तक आप नए मेहमानों ने हमारे और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना यहां पर ऐसी ही मोबाइल, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नए टेक टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।